जय माता लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि झाड़ू के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है और जो व्यक्ति घर के अंदर झाड़ू लगाते समय इन बातों का ध्यान रखता है, जिसके जीवन के अंदर हर प्रकार से माता लक्ष्मी की कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों, भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता है। वह चाहता है कि उसके जीवन के अंदर धन की कमी रहे, उसके जीवन के अंदर कई प्रकार के चीजें उसको मिल जाए जो वह चाहता है। इसके लिए कई प्रकार के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कई लोग अपने जीवन के अंदर मां धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है झाड़ू का। 100 रुपए के अंदर झाड़ू मिल जाता है और उस उपाय आप कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आप इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे कि आपको झाड़ू किस समय लगाना चाहिए, झाड़ू को किस समय नहीं लगाना चाहिए, और एक मुख्य बात जो लोगों को परेशान की है कि पुरानी झाड़ू को कैसे फेंकना चाहिए और कब फेंकना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको सब समाधान प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें ताकि माता लक्ष्मी की आपके जीवन के अंदर हाजिरी लग जाए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर सदैव प्रसन्न रहे। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार या शुक्रवार के दिन बाहर करनी चाहिए। अब कैसे करनी चाहिए, तो कई लोगों ने हमें कमेंट किया, तो बता दें कि पुरानी झाड़ू को क्या करें कि जब भी आप अपने घर के अंदर, जब पहले तो सुन ले कि जब भी आप नई झाड़ू अपने घर के अंदर लाएं, तब उस झाड़ू के ऊपर एक काला या फिर एक लाल धागा बांध लें। उसके बाद लक्ष्मी पूजा करने के बाद आप शुक्रवार या शनिवार से ही उस झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप उनका इस्तेमाल कर लें पूजा करने के बाद, तो आप पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं, क्योंकि उसकी जो एक्टिव एनर्जी थी, उसकी जो सकारात्मक शक्ति थी, वह नई झाड़ू के अंदर आ जाती है। अब आप क्या करें, उस पुरानी झाड़ू को अपने घर के अंदर नहीं रखें, उसे आप जिस प्रकार सामान्य कचरा फेंकते हैं वहां पर आप फेंक सकते हैं। बस झाड़ू को आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाई हुई झाड़ू को अशुभ माना जाता है। उसके तिनके, क्योंकि दोस्तों जिस घर के अंदर कई लोग क्या करते हैं, लालच बस झाड़ू लेकर ही नहीं आते या पुरानी झाड़ू को इस्तेमाल कर रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार पुरानी झाड़ू के तिनके बिखरते जाते हैं, समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर भी धन उसी प्रकार उन तिनकों के द्वारा ही बिखरता जाता है। तो पुरानी झाड़ू को इस प्रकार अब हमने आपको बता दिया कि कैसे फेंकनी है और नई झाड़ू को कैसे इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, बता दें कि झाड़ू को आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सुबह जो व्यक्ति झाड़ू लगाता है, सुबह की सकारात्मक समय के अंदर दिन की शुरुआत के साथ ही झाड़ू लगाने से करता है, समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों, गांवों में अक्सर सुबह के साथ ही झाड़ू लगा दी जाती है, तो उन गांवों के अंदर सुख शांति वैभव देखने को मिलता है, गांवों के अंदर प्रसन्नता और शांति देखने को मिलती है और आपके काम भी बनने को मिलते हैं। तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, सुबह के समय झाड़ू लगाएं। लेकिन क्या करते हैं कि शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर आप अपने समय के मालिक होते हैं, तो अक्सर शहरों के अंदर खुशियां देखने को नहीं मिलती जो गांवों के अंदर खुशियां देखने को मिलती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि झाड़ू आपको क्या, तो झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति झाड़ू को खड़ा रखेगा, समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके घर के अंदर आए तो आपको सीधा अगर झाड़ू दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि वह आपका कार्य बिगड़ेगा, उस कार्य के अंदर आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो बाहर से आने वाले व्यक्ति को कभी भी आपके घर की झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि झाड़ू को हमेशा से ही कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बन सकती है, तो आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी अन्य व्यक्ति के झाड़ू से अपने घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर के अंदर वैभव सुख समृद्धि देखने को नहीं मिलती। झाड़ू को कभी भी दूसरे व्यक्ति का झाड़ू अपने घर के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप करते भी हैं तो सावधान रह जाए
जाए। और अगर आपने ये गलती की है तो सावधान रहे और आगे से इस गलती को कभी भी नहीं करें, क्योंकि इसे करना दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 झाड़ू का किसी भी मंदिर के अंदर दान करें और देखेंगे आपको कितने फायदा प्राप्त होगा। उसके अलावा कभी भी झाड़ू का दान नहीं करें। मंदिर के अलावा आप ध्यान रखें कि आपको उसका कहीं भी फायदा नहीं मिलता है। और त्योहार विशेष के दिन अगर आप झाड़ू को मंदिर के अंदर दान करें तो समझ लीजिए कि घर के अंदर सुख शांति एवं देखने को मिलेगा। और जिस दिन आप मंदिर के अंदर झाड़ू दान करें उसी दिन नई झाड़ू खरीद लेंगे तो समझ लीजिए आपके घर के अंदर स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। आपके जीवन के अंदर सुख शांति ऐश्वर्य देखने को मिलेगा और इसे बहुत ही अच्छा सगुन माना जाता है। अब दोस्तों, एक विशेष उपाय की बात करते हैं जो आपके घर के अंदर धन की बरकत करवाएगा, आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाएगा और आपके जीवन के अंदर खुशियों को लेकर आएगा। हमारी इस बात की गारंटी है और कई लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन के अंदर फायदा देखा है। तो दोस्तों, क्या करें, इस शुक्रवार विशेष के दिन आप झाड़ू खरीद कर लेकर आए और झाड़ू को खरीदते समय आप अपने मन के अंदर सकारात्मक भाव रखें और ओम ह्रीम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप करते हुए उस झाड़ू को खरीदें। और खरीदने के तत्पश्चात आप क्या करें कि उस झाड़ू को लक्ष्मी जी के सामने रखकर एक घी का दीपक जलाकर पूजा करें और उस झाड़ू को भी माता लक्ष्मी के आगे ही आपको रख देना चाहिए। उसके बाद क्या करें कि लाल या एक काला विशेष आप कपड़ा ले लें और उस कपड़े के अंदर उस झाड़ू को पूरा का पूरा बांध दें। दोस्तों, इस प्रकार बांधे कि वह झाड़ू बाहर से किसी व्यक्ति को दिखाई ना दे और ना किसी को मालूम चले कि वह झाड़ू है, और उसे किसी ऐसे ऊंचे स्थान पर रख दे जहां पर हर व्यक्ति की नजर नहीं पड़े। लेकिन करना आपको लक्ष्मी पूजा के बाद है। उसके अंदर ही आपको 2 लौंग और 1 इलायची जरूर डालनी है ताकि वह उसके आसपास की सकारात्मकता को बनाए रखता है। और उसके बाद क्या करें, माता लक्ष्मी से आपकी जो भी इच्छा है वह मांग ले। दोस्तों, निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपके वह कार्य बन जाएगा और आपको उस कार्य के अंदर संपन्नता देखने को मिलेगी। और दोस्तों, यह ध्यान रखें कि जब भी वह आपका कार्य बन जाए तब आप क्या करें, उस लाल कपड़े के अंदर से उस झाड़ू को निकालकर आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। और पूजा करने के तत्पश्चात उस झाड़ू को आपको आपके आसपास कोई भी मंदिर है, विशेष तौर से अगर देवी लक्ष्मी का मंदिर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपको किसी भी मंदिर के अंदर खुद झाड़ू लगाकर उस झाड़ू को वहां दान कर देना चाहिए और उसी दिन अपने लिए नई झाड़ू खरीद कर लेकर आए। दोस्तों, आपका वह कार्य ऐसा बनेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आपके बुरे से बुरे दोष भी चले जाते हैं और आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होती है, बस मात्र झाड़ू के इस एक उपाय को करने से। दोस्तों, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, अपने घर के अंदर आपको सदैव 2 झाड़ू रखने चाहिए, एक जो बाहर के रास्ते की सफाई करने के लिए हो और एक जो अपने घर के अंदर की सफाई करने के लिए हो। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि उनके घर के अंदर विपदा बनी रहती है, तो ध्यान रखें कभी भी अंधेरा होने के बाद झाड़ू नहीं लगाएं। घर का कोई सदस्य बाहर जाए या फिर घर के अंदर अंधेरा हो, उस समय झाड़ू लगाना साक्षात बुरी शक्तियों को अपने घर के अंदर बुलाने के बराबर होता है। झाड़ू को हमेशा उजास, जब तक सूर्य रहता है तब तक आप झाड़ू लगाएं। उसके बाद झाड़ू लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर नकारात्मकता, क्योंकि आप खुद बुरी शक्तियों को अपने घर के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं, तो वह तो आपके घर के अंदर आकर रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। जय लक्ष्मी माता मित्रों, धन्यवाद मित्रों।